पंचायतों को लेकर एक बड़ी खबर है। अगर आप मुखिया जी हैं तो ये खबर आपके लिए है, या फिर आप मुखिया बनना चाहते हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, गांवों में घूम रहे हैं, लोगों को उनकी परेशानी पूछ रहे हैं, तो भी आपके लिए यह खबर है, क्योंकि बिहार के सभी पंचायतों में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन अंदर खाने से जो चर्चा है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो चर्चा जो है, वो जानकारी जो है, कुछ लोगों को परेशान कर सकती है तो बहुत लोगों को खुशियाँ दे सकती है। जानकारी ये है कि पंचायतों का रोस्टर बदलने वाला है। रोस्टर कितने पंचायतों का बदल सकता है, कितने बड़े पैमाने पर या आंशिक तौर पर रोस्टर बदलेगा, ये सब कुछ बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि नए चुनाव लड़ने वाले को क्या फ़ायदा होने वाला है और पुराने मुखिया जी आखिर आगे क्या हथकंडा अपनाने वाले हैं, मंत्री का क्या प्लान है और सरकार क्या सोचती है पंचायतों को लेकर, कितना सशक्त बनाना चाहती है, सम्राट चौधरी का विजन क्या है पंचायतों को लेकर, ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम लोगों से, तमाम बिहार के पंचायत के लोगों से, दर्शकों से, झारखंड के लोगों से और तमाम दर्शकों से जो हमें देखते हैं, सूर्य बिहार को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। खबर अब आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के जो पंचायत हैं वो पंचायतों में चुनाव होना है, इसी साल होना है, अक्टूबर महीने तक अपने नियत समय से चुनाव होगा। लेकिन चुनाव से पहले सरकार रोस्टर बदलने जा रही है। जो जानकारी है, जो रोस्टर बदलने वाली है, उस रोस्टर बदलने से बिहार के हजारों मुखिया जी की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है। हाँ, अगर ये सुनकर आप चौंक रहे हैं तो चौंकिए मत, ये सच है, रोस्टर बदलने जा रहा है। लेकिन मुखिया जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप रोस्टर बदल रहे हैं तो परिसीमन भी लगे हाथ कर लेगी। लेकिन परिसीमन की बात सरकार की तैयारी नहीं है, न परिसीमन होने वाला है, परिसीमन होगा नहीं, सीधा रोस्टर बदलेगा, उसके काम भी चल रहे हैं, शुरू होगा। रोस्टर जो बदलेगा, बड़े पैमाने पर रोस्टर बदलने की तैयारी है। एक दो नहीं, लगभग 8000 से ज़्यादा जो है पंचायतें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे रोस्टरों, अब बहुत सारे पंचायतों का, अधिकांश पंचायतों का जो है वो रोस्टर जब बदलेगा तो अधिकांश पंचायतों का जो है मुखिया जी का जो है कुर्सी खतरे में आ जाएगा। तमाम मुखिया जी का नहीं, लेकिन बदल जाएगा। जो रिजर्व है उनका भी बदल जाएगा, जो अनरिजर्व है वो भी बदल जाएगा, और जो सामान्य है उसका भी बदल जाएगा। बहुत सारे हेर फेर होने वाले हैं। उम्मीद से बड़ा रोस्टर में बदलाव होने वाला है, क्योंकि जो जानकारी है, क्योंकि जो नया जो सर्वे जनगणना हो रहा है उसके डेटा के आधार पर सब कुछ होगा। उम्मीद है कि बहुत कुछ बदलेगा, हजारों मुखिया जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि जो सामान्य है वो मुखिया जी के महिला हो जाए तो महिला में बच जाए, किसी परिवार को लड़ा सकते हैं। तो जहाँ जो रिजर्व है, अगर वहाँ के मुखिया लड़ते हैं तो वहाँ हो सकता है सामान्य हो जाए। बहुत बदलाव होना है, बदलाव तो निश्चित होने वाला है, और ये बदलाव पंचायतों की सरगर्मी तेज करने वाली है। पंचायतों में बड़े पैमाने पर तैयारी है। जो नया उम्र के युवा हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मुखिया को तो हम सिखा ही देंगे। मुखिया बना, शुरुआत में कहा कि हर दुख को, दर्द को सुन लेंगे, आपके गली को बना देंगे, आपके नाली को बना देंगे, गरीबों को झांसा दिया कि हम आपके आवास बना देंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, न रोड बना, न नाली बना, और अगर बना तो कागजों पर बना। एक दिन भी ग्राम सभा नहीं हुआ, और हुआ अगर तो कागजों पर हुआ। कोई अगर मुखिया ईमानदारी से बता दे कि उसने ग्राम सभा कब कब किया है, उसके लिस्ट सार्वजनिक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। बिहार के कुछ मुखिया कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश मुखिया उस नाम से ही थर थर कांपते हैं। ये युवाओं की तैयारी है कि इस बार तो बदलाव होगा। जब सरकार बदल रही है तो फिर यहाँ पंचायत में भी सरकार क्यों नहीं बदल सकता है? सरकार और रोटी दोनों को पलटना चाहिए, ऐसा आज के युवाओं का कहना है। इससे तरक्की रुकता नहीं है। बदलाव के बयार पंचायतों में अभी से बहने दिखाई हुआ है। पिछले चुनाव की अगर बात याद करें तो अधिकांश जिलों में पंचायतों के जो प्रतिनिधि थे पलट दिए गए थे, यानी चुनाव हार गए थे। इस बार आगे एक तो रोस्टर बदलेगा तो बहुत सारे मुखिया तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे, और जो बचेंगे तो अपने बुत्ते पर बचेंगे। उन्होंने काम किया है। जो मुखिया पिछली बार रिपीट किए हैं उन्होंने वाकई अच्छा कुछ किया है, जनता उन्होंने दोबारा मौका दी है। तो पंचायतों में सरगर्मी तेज है। युवाओं की तैयारी के मुखिया को इस बार सिखा देंगे, मुखिया खुद लड़ जाएंगे।
लेकिन उनका भी विजन क्या है, जनता अब तेज हो चुकी है, जनता जो है वो काम खोजती है, लेकिन काम होता नहीं है। काम के बदले अगर किसी गरीब को आवास दिया जा रहा है तो आवास के बदले में गरीबों से कितना पैसा लिया गया है वो गरीब से ही पूछ लीजिए। और जिनके घर में पानी टपकता है, वो बरसात में सो नहीं पाते हैं, उनके घर आज भी नहीं बने, लेकिन जिनके घर पक्का के हैं उन्हें सरकारी आवास का लाभ दे दिया गया। ये पंचायतों की सबसे बड़ी बदनसीबी है। जो आदमी जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन जो आदमी नौकरी में है, जो आदमी प्राइवेट नौकरी करता है, वो पंचायत वो उसके नाम पर मनरेगा में काम चलता था, लेकिन अब वो सब स्कीम पर ग्रहण लग गया है। लेकिन एक दो परियोजनाओं पर ग्रहण लगने से कुछ नहीं होता है। पंचायतों को इस बार सम्राट चौधरी सशक्त भी बनाने जा रहे हैं। जो जिला परिषद और पंचायत समिति का फंड होता था उसमें से 10% उनका फंड काटकर पंचायतों को देने जा रहे हैं। पहले 70% इनको पैसा मिलता था पंचायतों को, अब 80% पैसा मिलेगा। बाकी पैसे से पंचायत समिति और जिला परिषद के विकास के काम करेंगे, पंचायतों के पैसे बढ़ेंगे। चाहते हैं सम्राट चौधरी कि गाँव शहरों की तुलना में खड़े हो जाए, गाँवों के पंचायतों में ही पंचायतों का सारा काम हो, पंचायत के लोग गांव प्रखंड या फिर जिला कार्यालय में न जाएं। ये विजन है। इसी विजन के साथ बड़े पैमाने पर पंचायत को सशक्त करने के लिए परियोजनाएं भी लाए जाएंगे। तो इस बार जो मुखिया बनेंगे उनके लिए जो है, अगर जनता के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अवसर भी है, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन ये है कि बिहार के पंचायतों में रोस्टर बदलेगा तो बहुत सारे मुखिया जी बदल जाएंगे, बहुत सारे नए चेहरे आएंगे। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। आपके पंचायत में अगर कोई मुद्दा है, कोई गड़बड़झाला हुआ है, किसी मुखिया ने खेल किया है, या फिर नए लोग ही मुखिया बनने की चाहत में लोगों को अभी से बरगलाना शुरू कर दी, तो भी कोई रोचक घटना हो तो हमें लिखें, हम आपके कमेंट को खबर बनाकर उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।